श्री गुरुदेव दत्ता। ज्योतिष और स्टॉक मार्केट दोनों को आधार बनाते हुए आस्ट्रो स्टॉक मार्केट का जानकारी बिगिनर्स के लिए लेते हुए आज का दिन 5वां दिन है, 5वां भाग है। जो इस भाग में एस्ट्रोलॉजी का बेस में रोहिणी, हस्ता और श्रवणम इन तीनों नक्षत्र का वाले एस्ट्रोलॉजी के बेस में स्टॉक मार्केट में कैसे कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट का भी कुछ चीज़ें छोटा जानकारियां लेते हैं। ये सारे जानकारी सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए दिया जा रहा है। ट्रेड कोई भी लेना हो वो स्वयं खुद सोच समझ करके ही लेना चाहिए। किसी चीज़ से या किसी पे भी भरोसा करके कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। ध्यान रखते हुए रोहिणी नक्षत्र और हस्ता नक्षत्र और श्रवणा नक्षत्र ये तीनों नक्षत्र वालों का अधिपति जो है वो चंद्रमा है। वे लोग बहुत शांत स्वभाव के लिए कोशिश करते हैं और बहुत पर्टिकुलर होते हैं रिश्ते में और फ्रेंडशिप में। बहुत कम लोग देते हैं फ्रेंड्स इनको, किंतु तब भी ये लोग बहुत ज़्यादा शांत से अपना परिस्थिति को समझते हुए शांति का भविष्य के बारे में सोचते हैं, शांति का जीवन के लिए सोचते हैं। इनके कोई मौका मिले, भैया 1 करोड़ रुपए देता हूँ बिजनेस करो, या महीने का 1 लाख रुपए तनख्वाह देता हूँ जॉब करो, तो वे लोग प्रेफर करेंगे जॉब करने के लिए, क्योंकि इनको शांति का जीवन चाहिए। 9 to 5 जॉब जैसे जॉब मिले तो इनको बहुत अच्छा शांति होती है। किंतु ये किसी चीज़ से जुड़ते हैं तो इमोशनली बहुत स्ट्रांगली जुड़ जाते हैं। उन लोगों को छुटकारा लेना बहुत कठिन होती है, ये रोहिणी नक्षत्र और हस्ता नक्षत्र और श्रवणा नक्षत्र वालों के लिए। तो ये ध्यान रखना होता है, कभी भी इमोशनली किसी चीज़ से नहीं जुड़ना चाहिए। वस्तु के रूप में परिवार से जुड़ो और वाइफ से, बच्चों से, वो सब अच्छा है, रिलेशनशिप में इमोशनली अच्छा है, परंतु व्यापार में, ट्रेडिंग में इमोशनल बिल्कुल भी साथ नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखना पड़ेगा। और रोहिणी नक्षत्र वालों के लिए और हस्ता नक्षत्र वालों के लिए और श्रवणा नक्षत्र वालों के लिए, तीनों के लिए एक मनस्थिति जो होती है वो है सीखना है, किंतु सीखते नहीं है। सीखने का सोच रहता है किंतु सीखने का स्थिति नहीं रखते हैं, ताकि प्रयत्नपूर्वक कुछ आरंभ करते ही नींद आ जाना या काम नहीं करना, कोई ना कोई व्यापक आ जाना या किसी ना किसी बुला दिया, ऐसे कोई डिस्टर्बेंस इनको आते रहता है स्टडीज के बारे में। तो इसलिए ये ट्रेड करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग के मार्ग में इन लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट अच्छा मार्ग है, साथ ही साथ ट्रेड करना भी अच्छा है, जब तक इमोशनली इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। इमोशनल इन्वॉल्व होना तो फिर ट्रेड नहीं कर सकते हो, इसको आप ध्यान रख लीजिए। बढ़िया। और विपुलता के साथ विशेष रूप से टिप्पणी जो है और आगे वाले वीडियोस में और भी दे दूंगा। अभी के लिए नक्षत्र के रूप में इतना ही है, और अपना जो साधारण का मार्केट का बारे में जो समझ है उसका सोच से आज का दिन है। समझते हैं कुछ चीज़ें जो कि मार्केट से छोटा चीज़ें बिगिनर्स के लिए सहायता हो जाएगी। ट्रेड करने वालों के लिए एक नियम हमेशा रहता है, जो कि कई जल्दबाजी में ट्रेड कर देते हैं, गलतियां होने के बाद मार्केट को दोष देते हैं, मार्केट को ब्लेम करते हैं। ये बहुत बड़ा गलत है, क्योंकि जो ट्रेड लॉस में गया था वो खुद का दोष के कारण है। खुद का दोष क्या होता है? जो लालच के आकर के या तुक्केबाज में या फिर जल्दबाज में या फिर किसी प्लानिंग का बिना प्लानिंग के या एसएल रखे बिना ट्रेड लेना, ये खुद का गलती है। इसमें लॉस हुआ तो मार्केट को कहना नहीं चाहिए। बगल वाले या सामने वाले पे ब्लेम करके अपने आप को बचाने वाला कभी भी सक्सेस नहीं होता। ये ध्यान रखना, कभी भी गलती हुआ तो ब्लेमिंग खुद पे ले और गलती को मानो। गलती हो तो, गलती नहीं हो तो पहले वहां शांत हो जाओ, बाद में उस गलती के बारे में सामने वाले को समझाने का मौका मिलेगी तब समझाओ। उस वक्त करके उसको एकदम फाइटिंग में लेकर जाना, लड़ाई में लेकर जाना बिल्कुल गलत है, कोई फायदा नहीं है। इसलिए मार्केट को दोष मत देना। दोष जो है वो अपना खुद है, अंदर है। धीरज रखो और शांति से, और एसएल का बिना बिल्कुल भी ट्रेड मत करो। यही रूल होती है। बिना लॉजिक नो ट्रेड है, नो लॉजिक नो ट्रेड रख लो, वही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वैसे मेरा गट फीलिंग कहती है ये काम हो सकता है, ये ट्रेड हो जाएगी। बहुत ज़्यादा लोगों में ये मैं देखा हुआ हूँ, मेरा जानकारी में जो मेरे पास सीखते हैं लोग, वे लोगों का एक ही सोच रहता है, मेरा गट फीलिंग है जी ये ट्रेड तो बहुत अच्छा पैसा आएगी, बस आज कम हुआ है, कल और अच्छा आ जाएगी, कल अच्छा जरूर अच्छा आ सकती है। ये गट फीलिंग कहती है। कभी भी मार्केट में गट फीलिंग काम नहीं करती है। मार्केट में जो काम करती है वो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज है। नॉलेज के बिना मार्केट में कोई चीज़ काम नहीं करती है। इसलिए ध्यान रख लेना, कोई गट फीलिंग, लालच, जल्दीबाजी में आकर के या विदाउट प्लानिंग में या बिना लॉजिक के एसएल का बिना कभी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ये बिगिनर्स जो है ये गलतियां बहुत करते हैं, जिसके कारण बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे कठिन क्या होता है मार्केट में? सेल्फ कंट्रोल होना। मार्केट सीखना बड़ा कष्ट नहीं है, बहुत आसान है मार्केट समझना, सीखना। और मार्केट को ट्रेड करना सबसे बड़ा आसान है, और मार्केट में जो भी कमाना चाहते हैं वो भी सबसे आसान है। किंतु इन सब चीज़ों से सबसे कठिन क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल, खुद को काबू रखना, करना या नहीं करना। इसके लिए हजारों तरीके के प्रश्न को मन में पूछना, फिर उसका जो जवाब आएगी उसको ध्यान रख करके लॉजिक सब फिट बैठती है, तब भी एसएल के साथ ही ट्रेड लेना चाहिए। यदि ऐसे होता है तो ही वो मार्केट में उस कठिनाई से आगे बढ़ जाता है, तो ही सक्सेस मिलती है। मार्केट करना, सीखना ये कोई कठिनाई का विषय नहीं है, ध्यान रखना पड़ता है अपने लिए। वैसे ही सबसे बिग पोजीशन जो होता है ना, सबसे बड़ा पोजीशन जो होता है ना मार्केट में, वो कैश है। आपके पास 1 लाख रुपए कैपिटल है तो वो बहुत बड़ा पोजीशन है, उसको संभाल के रखो। यदि ट्रेड लेकर के उसको यूज करने के लिए प्रयत्न करना और जबरदस्ती ट्रेड लेना, उसके लिए नुकसान होती है। इसलिए कैश के साथ तैयार रहोगे तो बहुत
कमा सकते हैं। आप लोगों को पता नहीं है, मार्केट में बहुत बार ऐसी चीज़ आई है, जैसे एक बार के लिए मौका आती है, 2002 में आई है, 2002-3 के पास एक बार आई है, 2007-8 के पास एक बार आई है, फिर अपना खुद का नियम अभी रिसेंटली कोरोना के समय में आई है। जो जो लोग कोरोना से पहले कैश रखे हुए थे बड़े बड़े रूप में, वे सब लोग मार्केट जब नीचे गिरी तब लिया एक बार में, जो 1 करोड़ डाला वो 15-20 करोड़ कमा लिया, मतलब एक बार में सेटलमेंट जैसे कमा लिया। ये ही होता है मार्केट में, कैश संभाल करके रखो, सालों में एक बार भी आए तो भी चलेगा, ढंग का आती है, बहुत बढ़िया रूप से आती है। इसलिए बिग पोजीशन कैश में हमेशा रहना चाहिए। और कैपिटल इज सेफ बोल करके अपने को बोलना क्यों, कैपिटल इज द सेफ बेटर देन द ट्रेड, क्योंकि कैपिटल सेफ रहना ही सर्वश्रेष्ठ है, बल्कि ट्रेड करने की जगह। ट्रेड जरूरी नहीं है हर बार सही चले, लॉजिक सब कुछ बैठ जाए तब जाकर के ट्रेड सही चले, किंतु कैपिटल को संभाल करके रखोगे वो सबसे बड़ा पोजीशन माना जाता है। इसलिए अपना कैपिटल को ढंग से संभालने का प्रयत्न पूरा करना चाहिए। और दूसरा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ट्रेड के साथ बंद ही नहीं हो जाना चाहिए। ये कोई इमोशनली फीलिंग में फंसना नहीं चाहिए। अभी थोड़ा देर पहले बात करते वक्त भी बोला था ना, रोहिणी श्रवण हस्ता नक्षत्र वालों का भी बंधन ऐसे रहती है, इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं। वो इंसानों के साथ होना चाहिए, बिजनेस में या किसी वस्तु के साथ ऐसे अटैचमेंट नहीं रहना चाहिए। यदि ट्रेड के साथ बंदी हो जाएंगे तो ट्रेड लॉस में होते हुए भी सेंटिमेंट है, मेरे को ये ट्रेड पक्का मिलेगा आता है। 100 रुपये में जो था एक कॉल ऑप्शन, जो 50 रुपये में आया और ऐड कर दिया, 25 रुपये में और ऐड कर दिया, 10 रुपये में आया, एवरेज करते करते और ज़्यादा ऐड कर दिया, ये सोच करके बैठा ताकि 20-25 रुपए तक भी आ जाएगा तो भी मेरा कैपिटल आ जाएगी, किंतु वो जब जरूरी नहीं है वो आ जाए। उसके साथ ऐसे बंधन का क्या जरूरत है, कोई बंधन होना ही नहीं चाहिए ऐसे। जब 50-100 में से 80 नीचे हो रही है तो बहुत बड़ा गुना है, वो तो 80 तक भी लाना ही नहीं चाहिए, सीधा 100 में है, 8 से 10 होते ही खत्म। 90, 91, 90 आ गया तो एसएल हिट हो जाना चाहिए, कोई दोष नहीं है, किंतु उसको 25 तक 20 तक वेट करके देख रहे हैं तो उससे बड़ा मूर्खता नहीं रहता। इसलिए मार्केट में कभी भी बंद ही नहीं होना चाहिए, बंधन नहीं रहना चाहिए। ट्रेड बोले तो एक डील है बस, विच इज टेक प्रॉफिट और लॉस, बस इतना ही है। ऐसे सोच पे ही ट्रेड करना चाहिए, कभी इमोशनली उससे रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए। ये बहुत ध्यान रखने का बात है। और इसके सिवा जब भी जिस दिन भी ट्रेड करेंगे या ना करेंगे, मार्केट देख रहे हो तो मार्केट में जो जो ट्रेड लेना चाह रहे हो, वो पेपर ट्रेड हो या प्रत्यक्ष ट्रेड हो, दोनों को लिखो। स्टॉप लॉस या प्रॉफिट टेक प्रॉफिट दोनों में से जो भी हो जाएगा वो भी लिखो एक कागज में। आज का दिन जो भी ट्रेड लेते हो, लेते वक्त उसको लिख देना, और जो भी सोचा था उस समय पे लॉजिक उसको भी लिख देना। ये 5 कम से कम 5 दिन कंटिन्यू लिखोगे, किंतु एवरी दिन एवरी डे लिखने के बाद रात को 1 घंटा के लिए उसको समय देना, उस ट्रेड को दोबारा दोहराना, देखना मार्केट में स्टॉक टेक्निकल एनालिसिस क्या था, फंडामेंटल एनालिसिस क्या था, प्रॉफिट आने के लिए कारण क्या बना, या नुकसान होने के लिए, लॉस हुआ तो लॉस होने का कारण क्या बना, इसका पूरा एनालिसिस करना चाहिए 1 घंटे के लिए। दिन में एक भी ट्रेड लोगे तो भी लिख के रखना है, 100 ट्रेड लोगे लिख के रखना है, किंतु 2 ट्रेड से ऊपर लेना है ना तो 5 साल का एक्सपीरियंस का बिना नहीं करना चाहिए मार्केट में, ये ध्यान रख लीजिए। कभी कभी 10-10 दिन तक हम ट्रेड लेते ही नहीं है, एक दिन लेते हैं जो कि ढंग का होता है, तब तक कंट्रोल करके रखना बहुत कठिन होती है, फिर भी कोशिश अनुभव से आ जाती है। इसलिए आप लोग भी मार्केट में ध्यान रखना, जब भी ट्रेड का विषय हो तो ये सब छोटा छोटा चीज़ें हैं, किंतु इन सबको पॉइंट वाइज लिख के रखोगे तो मार्केट में अच्छा भविष्य प्राप्त होगा, अच्छा कमाई रहेगी, सुख समृद्धि का जीवन रहेगी। जय गुरुदेव दत्ता।